दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। सूचना, बुधवार को वार्ड नंबर 12 में पहुंचेगा फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जाने का वार्ड वासियों की समस्या। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल बुधवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 12 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और ज़रूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर 7733959909 है। सरानीखेड़ा अस्पताल में फार्मासिस्ट ने मरीज को दे दी एक्सपायरी दवा। खाने के बाद बच्चे की तबीयत और बिगड़ी। धौलपुर शहर के नज़दीक स्थित सरानीखेड़ा अस्पताल में आज फार्मासिस्ट की गंभीर लापरवाही सामने आई है। फार्मासिस्ट ने एक बीमार बच्चे के परिजन को एक्सपायरी डेट की दवा दे दी। इसके खाने के बाद बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई, जिस पर परिजनों ने बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आज मंगलवार को परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। मामला यूं है कि नगला भगत गांव निवासी हरविंद्र जाटव अपने 10 वर्षीय पुत्र बलवेंद्र को खांसी जुकाम बुखार होने पर कल सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरानीखेड़ा पर चिकित्सक को दिखाने के लिए लाया था, जिस पर डॉक्टर ने बच्चे को देखकर दवा का पर्चा लिख दिया, जिस पर परिजन दवा काउंटर से लेकर घर चले गए। दवा खिलाने के बाद बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आज मंगलवार को बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई, जिस पर परिवार के पढ़े लिखे युवाओं ने दवाएं देखी तो पता चला कि दवाएं एक्सपायरी डेट की हैं। इस पर परिजन बच्चे को एक निजी अस्पताल ले गए। इसके बाद परिजन सरानीखेड़ा अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक से पूरे मामले की शिकायत की तथा हंगामा किया। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को पत्र लिखकर पूरे मामले की शिकायत की है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कीर्ति शर्मा का कहना है कि गलती से चली गई होगी, दूसरी दवा दे देते हैं। बोलो। मेरा नाम हरविंद्र है। मैं सरानीखेड़ा नगला भगत का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का दिखाने आया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरानीखेड़ा में डॉक्टर साहब, उन्होंने पर्चा वगैरह लिख दिया और उन्हें दवाई वगैरह दी हुई थी। मैं दवाई लेकर अपने घर पे चला गया। अपने बच्चों को दवाई खिला दी। मैंने रेफर दे के नहीं पाया, उसमें मतलब एक्सपायर डेट वाला। मेरे बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक हॉस्पिटल लेके गए और एक्सपायर डेट वाली दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने। बच्चे की तबीयत और तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। अब सही हालत में, अब सही है, इलाज वगैरह करा प्राइवेट में, अब सही हालत में और एक्सपायर डेट वाली दवाई दी थी। आपने इनसे बोला तो? और मैंने इनसे बोला डॉक्टर साहब, तो बच्चों बदसुगुली की बात करने लगे। बोलो। मेरा नाम वीरेंद्र है, भगत नगर रहने वाला हूँ। मैं अपने भाई के भतीजे को एक्सपायरी डेट दवाई लेते हुए देखा तो तबीयत उसकी खराब हुई। मैं इसको भर्ती कराने गया, फिर लेके आया, फिर मैंने स्टोर रूम में जाके देखा तो एक्सपायरी दवाई मिली थी। और कुछ नहीं है, तो ये तो भैया रोज आते लेने मेरे नहीं, इन लोगों का कहना है कि आपने कई पेशेंटों को वही दवाई एक्सपायरी डेट वाली दी है, आपने बिना देखे हुए। एक और भी मौजूदगी में कार्टून में गिर गया होगा, एक आधा पीस चला गया होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कितने आप बताओ कितनी शीशियां निकली होंगी? नहीं, ये बता रहे हैं 2-3 लोगों को दी हैं आपने। ये भी दी है, ये मई 2021 में एक्सपायर है। मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है साइड में कभी कभी शीशी गिर जाती है, इतना तो आप भी समझते हो, ऐसा तो है नहीं। और ये तो भैया तो रोज आते लेने, बताओ कितनी बार एक्सपायरी ले गई है। तो ये पहली बार तो आई नहीं, तो सब मेरे परमानेंट वो है। पहले भी एक्सपायरी ले गए ये वाले? वो कह रहे हैं पहले कब ले गए, वही तो ये कह रही है बेटा। धौलपुर में शाम को फिर आया चम्बल नदी में उफान। खतरे के निशान से 1.21 मीटर ऊपर बह रही है चम्बल नदी। धौलपुर में चम्बल नदी आज मंगलवार शाम को सुबह की अपेक्षा एक बार फिर से उफान पर आ गई। हालांकि इस दौरान पानी ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन संभावना जहां कम होने की जताई जा रही थी वहीं बरसात की वजह से पानी बढ़ गया। आज शाम को 7 बजे चम्बल नदी का जलस्तर 132 मीटर दर्ज किया गया।
जबकि सुबह 7 बजे चंबल नदी का जलस्तर 131.70 मीटर था। फिलहाल धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 1.21 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। हालांकि पिछले दिनों की अपेक्षा चंबल नदी का उफान काफ़ी कम हुआ है। आपको बता दें कि गत दिनों धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर करीब 144 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन अब काफ़ी गिरावट आई है। इससे अधिकारियों ने रात की सांस ली है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पानी उतर गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लेकिन चंबल नदी मलबा और गंदगी छोड़ गई है, जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। पार्वती डैम के 4 गेट खोलकर 4608 क्यूसेक पानी छोड़ा। बरसात की वजह से धौलपुर जिले के सबसे बड़े पार्वती डैम में लगातार पानी की आवक हो रही है। इस कारण बांध की सुरक्षा को लेकर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग के एईएन राजकुमार सिंघल ने बताया कि आज मंगलवार शाम 7 बजे बांध के 4 गेट 2-2 फुट खोलकर 4608 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल रात से ही 2 गेट खुले हुए हैं। वहीं आज सुबह 9 बजे 2 गेट और खोल दिए गए, इसलिए अब 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मचकुंड धाम को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने का मामला पर्यटन मंत्रालय की जानकारी में विकास के लिए 19.40 करोड़ राशि आवंटित। हल्ला बोल जन सरोकार मंच धौलपुर द्वारा आज मंगलवार को मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में कचहरी परिषद धौलपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रमोद शर्मा ने बताया कि हल्ला बोल टीम द्वारा मचकुंड धाम को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, उसे लेकर पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा टीम के सदस्य ठाकुर प्रसाद उर्फ प्रमोद पचौरी के नाम एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में संस्था को अवगत कराया गया है कि मचकुंड धाम धौलपुर पहले से ही स्वदेश योजना के अभिज्ञान में है। स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक परिपथ टीम के तहत मचकुंड धाम के विकास के लिए 19.40 करोड़ राशि आवंटित की गई है। इस तथ्य को मद्देनजर की पर्यटन स्थलों की पहचान तथा विकास मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अतः इस अनुरोध पर एक प्रति राज्य सरकार को भी उसके द्वारा उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। गिरीश उपमन्यु ने कहा कि हल्ला बोल द्वारा मचकुंड धाम को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने के लिए जो मुहिम चलाई गई, उसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने संज्ञान में लिया है और आज समस्त धौलपुर वासियों को ये खुशखबरी मिली है। बैठक में लोकेश राजपूत, एडवोकेट गिरीश गुर्जर, प्रमोद पचौरी, ब्रजमोहन दीक्षित आदि सदस्यों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। स्वदेश दर्शन योजना में हमारा मचकुंड धाम पहले से है, अवज्ञात है और उसके तहत 19.40 करोड़ पहले स्वीकृत किए जा चुके हैं। वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत ही किए गए थे और अब स्वदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए प्रस्ताव मांगा गया है कि ये धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी के लिए तो केंद्र सरकार ने अपने जो हमने मुहिम छेड़ी थी धौलपुर की जनता ने, धौलपुर हल्ला बोल जन सरोकार टीम के द्वारा, वो आज हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। अब मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के लिए पहुंचाया जाए, जिससे धौलपुर की जनता को ये बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत साथियों। रायखेड़ा विधायक ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर जाने हालात। रायखेड़ा विधायक रोहित बोरा का चंबल बाढ़ प्रभावित गांव में दौरा आज भी जारी रहा। विधायक बोरा ने ग्राम पंचायत फरासपुरा व अंडवा पुरैनी के गांव का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की व मदद का भरोसा दिलाया। विधायक बोरा ने बताया कि चंबल बाढ़ प्रभावित गांव की फसल की गिरदावरी के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों और पशुओं को बाढ़ के पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए गांव में मेडिकल टीमें भेजी जा रही हैं। चिकित्सा विभाग की टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है। मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वह गांव में जेसीबी के माध्यम से मिट्टी हटाने, सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित हुए सरकारी संसाधनों को भी बदलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिम्पोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950 51 88 18। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। जिले के लिए गर्व की बात, अपना घर आश्रम की बाड़ी में शुरुआत। भरतपुर से 20 बेसहारा लोगों को किया गया शिफ्ट। जिले के बाड़ी कस्बे में अपना घर आश्रम की सोमवार को शुरुआत की गई और जो कि बाड़ी सहित पूरे धौलपुर जिले के लिए गर्व की बात है। अपना घर की अध्यक्ष कमलेश गर्ग और बाड़ी समिति के अध्यक्ष विष्णु मैरे ने 20 आश्रितों को माला पहनाकर और टीका लगाकर स्वागत किया। इन बेसहारा लोगों को भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम से विनोद खंडेलवाल राष्ट्रीय संयोजक द्वारा लाया गया है। बाड़ी आश्रम के उपाध्यक्ष मनोज मोदी ने बताया कि भरतपुर में डॉक्टर BM भारद्वाज अपना घर आश्रम चलाते हैं। आश्रम में प्रदेश भर से असहाय और बेसहारा लोगों को रखकर उनकी सेवा की जाती है। भरतपुर के अपना घर आश्रम से प्रेरित होकर बाड़ी में तुलसी बन रोड स्थित अंकुर सिंगल वृद्धाश्रम एवं साईं बाबा मंदिर भवन में अपना घर आश्रम की नई शाखा खोली गई है। आश्रम के संरक्षक सुनील गर्ग ने बताया कि आश्रम में वह सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो घर में दी जाती हैं। आश्रम में उन सभी लोगों को जगह दी जाएगी जिनके पास रहने, पीने और खाने की व्यवस्था नहीं है। आश्रम में वृद्धों के साथ मानसिक विमंदित, असहाय और बेसहारा लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आश्रम में सुबह शाम खाने के अलावा नाश्ते की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध रहेगी जिससे आश्रम में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल ने बाड़ी के व्यवसायियों का आभार व्यक्त किया। आश्रम के लिए उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। बाड़ी का उद्घाटन हुआ है और इसके अंदर 20 प्रभु जी का प्रवेश कराया गया है। यहाँ की टोटल क्षमता 26 प्रभु जी की है। अब इस क्षेत्र में जितने भी प्रभु जी मिला करेंगे उन्हें हम अपना घर भरतपुर जो भेजा करते थे अब उनकी जगह पर हम यहीं रखा करेंगे और उनका पूरा सेवा प्रकल्प यहीं चला करेगा और यहीं उनके लिए भोजन, दवाइयाँ, उनकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे और उनको जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। माँ मादरी ब्रज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था द्वारा संचालित 40 आश्रम शुरू हो चुके हैं, मतलब सब जगह पर। लेकिन ये 41वां हमारा यहाँ बाड़ी में जो शुरू हुआ है आज से, तो इसमें 20 प्रभु जी अभी तो भरतपुर से ही आए हुए हैं। इसके बाद हमें धौलपुर, बसेड़ी, बाड़ी जहाँ भी आसपास मिलेंगे प्रभु जी उनको भी यहाँ रखने का हम पूरा प्रयास करेंगे और उनकी सेवा शुश्रूषा दवाइयों के द्वारा करेंगे। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हुए तो हम भरतपुर भी उनको भेज सकते हैं। मैम आपका नाम? कमलेश गर्ग। बदमाशों ने पुलिस कर्मी को मारी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर सोमवार देर रात्रि करीब 10 बजे गश्त के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।
बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने से थाने का कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह घायल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों पर यूपी बॉर्डर से 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। वारदात में शामिल रहे अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। मामला यूं है कि सैंपऊ पुलिस थाने का गश्ती दल सोमवार देर रात करीब 10 बजे NH 123 पर सालेपुर गांव के पास गश्त कर रहा था। इस दौरान पुलिस की 2 बाइक पर 4 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए। पुलिस ने गाड़ी रोककर बदमाशों से पूछताछ शुरू की तो इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह के कंधे पर लगी थी। फायरिंग होने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर 2 बदमाश खेतों में भाग गए और 2 अन्य बदमाश बाइक से भरतपुर सड़क मार्ग की तरफ भाग गए। वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। घायल कांस्टेबल को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। कांस्टेबल में गोली लगने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक केशव सिंह शेखावत ने थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में टीम का गठन किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों पर 7 बदमाश 22 वर्षीय नरेश पुत्र दुर्ग सिंह निवासी जंगनेर जिला आगरा एवं 24 वर्षीय विनोद पुत्र मंगल सिंह निवासी कोटला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। वारदात में उपयोग की गई बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन सेवा सदन धौलपुर में मनाया गया तीज का पर्व। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन सेवा सदन धौलपुर में आज मंगलवार को धार्मिक आस्था के साथ तीज का पर्व राष्ट्र संत आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की परम योगी शिष्या आर्यका रत्न विमल श्री माताजी के पावन सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर पूज्य माताजी विमल श्री ने अपने प्रवचनों में कहा कि भक्ति वो रसायन है जिसकी अभिव्यक्ति मात्र से ही भगवान व भक्त की दूरी कम हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि हम सबको भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो व प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प आम जन तक पहुंचाना चाहिए। माताजी ने कहा कि भगवान के स्मरण मात्र से ही हमारे सारे संकट दूर हो सकते हैं और हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग का पालन करना चाहिए। जैन धर्म जन जन का है। इस अवसर पर वैश्विक महामारी कोरोना मुक्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का शिक्षक संघ ने किया स्वागत। राजस्थान शिक्षक संघ युवा बाड़ी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर पहलावत के नेतृत्व में CVO दाऊदयाल शर्मा का राजस्थान की शान पगड़ी और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इनके साथ ही ACVO रामकुमार मीणा, RP अशोक शर्मा, RP राजन सिंह मीणा का भी सापा व माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। नवनियुक्त CVO बाड़ी दाऊदयाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक संगठनों की मांगों को सुना जाएगा और वाजिब मांगों का निराकरण किया जाएगा। शिक्षकों को जिले की रैंकिंग बढ़ाने के लिए अपने विद्यालयों के ऑनलाइन कार्य को समय पर करने के लिए निर्देशित किया गया। ब्लॉक उपाध्यक्ष कमलेश शर्मा और ब्लॉक प्रवक्ता विनोद प्रजापति ने बताया कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से पद खाली चल रहे थे, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। अब खाली पदों पर पदस्थापन भरे जाने से शिक्षकों की समस्याओं का समय पर समाधान संभव हो सकेगा। ब्लॉक संरक्षक राजीव परमार ने नवनियुक्त CVO दाऊदयाल शर्मा से राजस्थान शिक्षक संघ युवा की जय शिक्षा, जय शिक्षक और जय समाज की अवधारणा को बताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनीष पाड़िया, जिला उपाध्यक्ष प्रभाव शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष राजवीर सिंह मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर पहलावत, ब्लॉक प्रवक्ता विनोद प्रजापति, ब्लॉक संरक्षक राजीव परमार, जनक राजपूत, दिनेश कुशवाहा, मेघ सिंह, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर आजाद मंच ने दिया CM के नाम ज्ञापन। आजाद मंच भारत धौलपुर द्वारा आज मंगलवार को सवर्ण आयोग गठन की मांग करते हुए कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर चेतन चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि सामान्य वर्ग को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों की भांति सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सामान्य श्रेणी के नागरिकों को भी शिक्षा और बेरोजगार के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों के द्वारा फंड आवंटित किए जाएं।
जिससे सामान्य वर्ग एवं व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ महसूस न करे। सरकार सवर्णों के कल्याण के लिए अन्य आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय एवं राज्यसभा आयोग का गठन करे। इस मौके पर राम शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, शुभांकन रावत, मोन्टू परमार, विराट परमार, ऋषि, शिवांग मंगल आदि लोग मौजूद रहे। एसडीएम साहब को आज़ाद मंच भारत की तरफ से सवर्ण आयोग गठन के लिए ज्ञापन दिया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक का आयोग जो गठित है पहले से ही संविधान के तहत, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे सवर्णों के लिए भी एक आयोग का गठन हो। जिस तरह से उनको छूट मिलती है, बैंक से संबंधित हो चाहे शिक्षा से संबंधित हो, शिक्षा पर उनको लोन मिलता है, तो हम भी ये मांग करते हैं कि सवर्णों के साथ ये छलावा क्यों। हम भी सवर्ण आयोग की मांग करते हैं। 15 अगस्त को रिलीज होगी धौलपुर के युवाओं द्वारा तैयार की गई फिल्म सीरीज ब्लैकमेल। धौलपुर जिले के युवाओं व युवतियों के द्वारा बनाई गई फिल्म सीरीज ब्लैकमेल का प्रथम भाग 15 अगस्त के दिन रिलीज हो रहा है। इस फिल्म के संवाद लेखन युवा कवि और लेखक किशोर कुमार शर्मा सूरजमल विश्वविद्यालय में पीएचडी के द्वारा लिखे गए हैं तथा संपादित किए गए हैं। निर्देशन शौर्य गोस्वामी है, जो 11वीं कक्षा का छात्र और महुआ खेड़ा गाँव का रहने वाला पुरुषोत्तम का बेटा है। कैमरा मैकेनिक का कार्य विष्णु कश्यप ने किया है। फिल्म में वर्तमान में समाज में चल रहे प्रेम तथा अन्य रिश्तों के नाम से चल रही अमानवीय घटनाओं को उजागर कर उनसे बचाव का संदेश दिया गया है। फिल्म की कहानी बड़ी ही रोचकपूर्ण है। सीरीज में मुख्य कलाकारों व शौर्य गोस्वामी, पूजा कश्यप मुख्य भूमिका में हैं, जो एक राज्य स्तरीय कुचिपुड़ी क्लासिक डांसर हैं। पूजा कश्यप औड़ेला गांव के सुनील कश्यप की बेटी है, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर डांसिंग, एक्टिंग में अपने पिता का नाम रोशन किया है। इसमें सभी कलाकार मूल रूप से धौलपुर जिले के निवासी हैं। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। स्वच्छग्रही हुए DRG संघ धौलपुर ने जिला कलेक्टर व CM के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। स्वच्छग्रही हुए DRG संघ धौलपुर के अध्यक्ष चंद्रकांत पाराशर के नेतृत्व में आज मंगलवार को उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नाम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगामी दिनों में धौलपुर जिले में करने जा रहे धरना प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। ज्ञापन देने से पूर्व धरना देकर प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार ने वर्ष 2014 में जिला संदर्भ व्यक्तियों की भर्ती की, जिसमें ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा में अनुमोदन कर नाम का चयन किया गया और उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा एंट्री की गई तथा साक्षात्कार किया गया। इसके बाद जिला स्तर पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर कार्यकाल 4 वर्ष किया गया। इन 4 वर्षों में हमारे द्वारा बहुत कठोर परिश्रम किया गया, लेकिन वर्ष 2018 में हमें हटाकर बेरोजगार कर दिया गया। इसके बाद हमें स्वच्छग्रही के रूप में फिर से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमसे बिना मानदेय के कार्य कराया गया, लेकिन फिर भी आज हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी जिंदगी सरकार द्वारा अपाहिज कर दी गई है।
जिसे लेकर हम कई बार धरना देकर प्रदर्शन कर चुके हैं व ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों से हमें रोजगार देने के लिए जूं तक नहीं रेंगी है। लेकिन अब फिर से WSM के कार्यकाल में नया प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को हटाकर नए जिला संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हमें 6 वर्षों का स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुभव है। हम लोग जिला संदर्भ व्यक्तियों के लिए पहले से ग्राम पंचायतों में लगे हुए हैं, इसलिए इसमें हमें पूरी प्राथमिकता दें और हमको ही दोबारा से जिला संदर्भ व्यक्ति बनाया जाए। यदि सरकार ने हमें नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में DRG सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक में कार्यकारिणी का किया विस्तार। धौलपुर शहर के जाटौली 33 kV सब स्टेशन पर जिला अध्यक्ष अमित शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शर्मा द्वारा जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिले में बलबीर सिंह को सहायक कोषाध्यक्ष व कप्तान सिंह को प्रचार मंत्री मनोनीत किया गया। जाटौली सब स्टेशन की कार्यकारिणी गठित करते हुए अध्यक्ष इसाक खान व उपाध्यक्ष राजू बघेल, महामंत्री दिनेश कटारिया, कोषाध्यक्ष योगेश कुमार, सचिव नीतीश कुमार, प्रचार मंत्री देवेंद्र कुमार को बनाया गया। इस दौरान शहीद खान, रूप सिंह यादव, शिव कुमार चौधरी, भूदेव शर्मा, राजकुमार, विश्वेंद्र सिंह, देवेंद्र, राजेश, संजय व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अधिक बरसात के चलते 2 सगे भाइयों का मकान ढहा। बसेड़ी क्षेत्र में पिछले 10 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई मकानों की नींव में पानी चले जाने के चलते कमजोर हो गई है, जिससे दीवार गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही क्षेत्र के गांव जारगा में मंगलवार को अधिक बरसात के चलते 2 सगे भाई श्री कृष्ण सुनील पुत्र भूरी सिंह दुबी के मकान ढह गए, जिससे उनका हजारों रुपये का नुकसान हो गया। मलबे में घरेलू सामान दबने से भी पीड़ित को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। बाड़ी उपखंड की सैड़ी पंचायत के महाराजपुरा गांव में तेज बारिश के चलते सोमवार मंगलवार की रात्रि को एक विधवा महिला का घर अचानक गिर गया। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। अचानक जब टीन और छप्पर धराशायी हुए तो तेज आवाज से सभी लोग जाग गए। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आए और उन्हें बमुश्किल मलबे से बाहर निकाला। अब पूरा परिवार सड़क पर आ गया है और मदद की गुहार लगा रहा है। जानकारी के अनुसार विधवा महिला माया पत्नी विजेंद्र सिंह अपने बच्चों के साथ इस छप्पर पोस मकान में जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी। कुछ दिनों से उपखंड क्षेत्र में तेज बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में सोमवार की रात्रि को भी बारिश हो गई थी। इसी दौरान पूरा घर भर भराकर गिर गया, जिसके मलबे में परिवारिक जन भी दब गए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बचा लिया। लेकिन घर का पूरा सामान मलबे में दब गया, जिससे पीड़िता माया को आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बाड़ी उपखंड प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता विधवा है और उसका भरण पोषण करने वाला और कोई नहीं है। ऐसे में बारिश से आई इस आफत को लेकर उपखंड प्रशासन उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने भी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फागुने का पुरा बरवन में बारिश से मकान की दीवारें गिरी। पंचायत समिति सरमतुरा की ग्राम पंचायत नादनपुर के गांव फागने का पुरा बरवन में लगातार हो रही बारिश से फागने का पुरा में एक मकान की दीवार ढह गई है। फागुनापुरा गांव के पीड़ित गब्बर पुत्र रामदयाल के भाई दाताराम ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे मेरे भाई के मकान के कमरे की पीछे की दीवार भरभराकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन गनीमत यह रही कि जिस समय कमरे की दीवार गिरी तब कोई परिजन कमरे के अंदर व आसपास नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता। वहीं बरवन गांव के पीड़ित शिवचरण शर्मा के पुत्र राहुल ने बताया कि बारिश की वजह से हमारे गांव बने शौचालय की दीवार और घर के बाड़े की दीवार जमीन पर गिर पड़ी है। सूचना पाकर पटवारी मौके पर पहुंचा और दोनों की मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बताएं। बारिश अधिक होने के कारण कल पानी की सीट लगने से और मकान ढह गए हुए। कितने बजे की घटना है? ये 9 तारीख की दोपहर 2 बजे की घटना है। तकरीबन कितना नुकसान? कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान तो है ही। जब ये घटना हुई जब आप कहाँ थे? हम घर से बाहर निकल के गए ये जब तो पीछे चले गए। क्या नाम है? दाताराम। पंचायत अधिक बारिश की वजह से हमारे
लेटरिन की और हमारे बाड़े की दीवार गिर पड़ी है, जिसमें हमारा हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। जब ये घटना हुई, जब आप कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ पे ही थे। अधिक बारिश हो रही थी, अचानक ही बारिश बढ़ती गई, अचानक दीवार गिर पड़ी। जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि वगैरह वैसी नहीं, वैसे जान की हानि कोई नहीं है, वैसे हमारी दीवार गिर पड़ी, इसका ही नुकसान हुआ है। क्या नाम है? शिवचरण। आपका नाम क्या है? राहुल। पुत्र? शिवचरण। गांव? बर्मन। मैं नादरपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा। फोन द्वारा मुझे सूचना मिली फागुनीपुरा से, तो इधर दाताराम सोनो रामदयाल जाति गुर्जर, उसका मकान काफ़ी बारिश होने के कारण ढह गया है और उसके परिवार के बच्चे सदस्य सभी बच गए हैं। ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए सीएम से की सामुदायिक भवन की मांग। ट्रांसजेंडर महिला द्वारा आज मंगलवार को सामुदायिक भवन की मांग करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में धौलपुर की जानी मानी ट्रांसजेंडर महिला देविका एस मंगलामुखी द्वारा धौलपुर की ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए एक सामुदायिक भवन बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए आवागमन के साथ साथ उनको रुकने की व्यवस्था भी नहीं मिल पाती है। ठहरने के लिए होटलों में कमरे नहीं मिलते हैं। वह समुदाय में किसी भी मीटिंग या किसी आयोजन के लिए एक स्थान होना जरूरी है, जिसके चलते ट्रांसजेंडर महिला मंगलामुखी ने एक सामुदायिक भवन की मांग की है। पशुओं को गलघोटू रोग से बचाने के लिए लगाए टीके। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर के निर्देशन में सोमवार को सरमथुरा उपखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरमथुरा पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने पशुओं को गलघोटू बीमारी के बचाव के लिए टीके लगाए। पशु चिकित्सकों की टीम ने बताया कि सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत झिरी के गांव भमपुरा, दुर्गसी व अमरपुरा में पशुओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण वाली टीम में डॉक्टर योगेश सिंह, बबलू कुमार, मान सिंह, भारती, गजानन शर्मा आदि शामिल रहे। अजीत पहाड़िया बने खटीक समाज संस्था के धौलपुर जिलाध्यक्ष। खटीक समाज इस संस्था राजस्थान की कार्यकारिणी में अजीत सिंह पहाड़िया पुत्र तुलाराम पहाड़िया को धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्ति संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एवं गुजरात प्रभारी सोहन राज सांखला ने की है। अजीत के जिला अध्यक्ष बनने पर उन्हें उनके समाज सहित अन्य समाजों के लोगों ने बधाई दी है। विजय सक्सेना बने कायस्थ समाज मनिया के ब्लॉक अध्यक्ष। बीते दिनों कायस्थ समाज श्री चित्रगुप्त समिति धौलपुर की ब्लॉक मनिया की आम सभा की मीटिंग मनिया में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव ने की तथा संचालन जिला महामंत्री केशव सक्सेना ने किया। सर्वसम्मति से मनिया ब्लॉक का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष विजय सक्सेना, युवा अध्यक्ष धीरज सक्सेना, ब्लॉक महिला अध्यक्ष विनीता कुलश्रेष्ठ को बनाया गया। इस अवसर पर कायस्थ समाज के विनोद श्रीवास्तव, राकेश सक्सेना, दिलीप सक्सेना, सनत सक्सेना, ओम प्रकाश कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब